हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो ये जो है कथन और कारण वाला प्रश्न, जिसमें कथन दिया है कि सभी कार्बनिक यौगिकों का दहन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तर्क दिया हुआ है कि मानक अवस्था में सभी तत्वों की एंथैल्पी शून्य होती है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी कार्बनिक यौगिकों का दहन। तो सबसे पहले बात करें अगर कथन की, तो कथन क्या कहा कि सभी कार्बनिक यौगिकों का दहन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जो कि सही बात है। जैसे मान लो मेथेन गैस है, उसको अगर अपने जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इस तरह से, और साथ में क्या मुक्त होगी, ऊष्मा मुक्त होगी। इसी तरह अगर एसिटिलीन अपने जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये भी क्या बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊष्मा। ये जो संतुलित अभिक्रिया होगी इसकी। इसी तरह मान लो बेंजीन है, बेंजीन को भी अगर अपने जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जलाने पर देखो क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब यहां पर देखो कार्बन कितनी है, 6, यहां पर क्या आ जाएगा 3। तो यहां पर ये देखो ये क्या होगी, संतुलित अभिक्रिया। इसमें भी क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी। क्योंकि क्या होता है ना कि कार्बन जो होता है उसका दहन ही क्या होता है अपने आप में, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो इसीलिए किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर अपने दहन करेंगे तो अपने को ऊष्मा प्राप्त होगी। यानी दिया गया कथन क्या है, सही है। अब इसने कारण क्या दिया है, देखो कि मानक अवस्था में सभी तत्वों की एंथैल्पी का मान शून्य होता है। निश्चित रूप से ये तर्क जो है वो सही है कि मानक अवस्था में सभी तत्वों की एंथैल्पी का मान शून्य होता है। एंथैल्पी का मान शून्य होता है। निश्चित रूप से मानक अवस्था में सभी तत्वों की एंथैल्पी का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी कारण भी क्या है, सही है। लेकिन ये कारण जो है वो उसके कथन का जो है वो सही व्याख्या नहीं करता। यानी कि क्या है कि ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर जो ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।